उसकी 29 आयत। इसके बाद यीशु ने जब जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। और मैं यहां पर देख रहा हूं प्यासा कोई नहीं है। हालेलुया। सब लोगों के हाथ में पानी की बोतलें हैं और ज्यादा लोग पानी पी रहे हैं और कोई भी प्यासा नहीं। कोई प्यासा है? हालेलुया। कोई प्यासा है? एक दो भाइयों ने हाथ उठाया कि वो प्यासे हैं। और खुदावन हर एक की प्यास, जो भी जैसी प्यास यहां पर लेकर आया है, खुदावंद आज उसकी प्यास को बुझाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद आपकी प्यास को जानता है। हालेलुया। आप भले पानी पीते रहें तो भी आपके अंदर जो प्यास है खुदावंद उसको बुझाएगा। हालेलुया। इसके बाद यीशु ने जब जान लिया कि सब बातें तमाम हुई, इससे क्या मुराद है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह जब ये कलमा अदा कर रहे थे तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था, क्योंकि जो चौथा कलमा है वो अंधेरे में हुआ और ये पांचवा कलमा जो है ये भी अंधेरे में ही खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से सादर हुआ। तो ये जो अंधेरे का कलमा है ये दूसरा कलमा है जो अंधेरे में खुदावंद यीशु मसीह के हल्के मुबारक से सादर हुआ। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि यीशु ने जब जान लिया, अब खुदावंद यीशु मसीह को पता चल गया है कि अभी तक जो बातें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखी गई थी वो पूरी हो चुकी हैं। जितनी बातें पूरी हो चुकी हैं उनके बारे में उनको पता चल गया था और वो जानते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि पैदाइश उसके 3 बाब में जो पहली पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कही थी कि वो जो है वो औरत की नस्ल से होगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। और वो खुदावंद यीशु मसीह उसके सर को कुचलने के लिए अभी सलीब पर मौजूद है। अभी वो सलीब पर मौजूद था, अभी तो मौजूद नहीं है, मौजूद था, वो जिंदा है। हालेलुया। और जब उसने देख लिया कि वो पेशन गोई भी पूरी हो चुकी है और वो निश्चय भी पूरा हुआ जिसमें कहा गया कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। हालेलुया। वो निश्चय भी पूरा हो गया। और उसके बाद वो निश्चय भी पूरा हो गया कि जब कहा गया कि उन्होंने मेरे कपड़ों के ऊपर कुरा डाला। और भी बहुत सारे निविश्ते जो अंबिया कराम ने, जो अंबिया असगर थे, अंबिया अकबर थे, उन्होंने जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहे थे वो पूरे हो चुके थे। लेकिन अभी एक निविश्ता जो है वो पूरा नहीं हुआ था। अभी जो है एक निविश्ता पूरा नहीं हुआ था जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह उनको याद करा रहे थे। हालेलुया। जो निविश्ते पूरे हो गए वो तो पूरे हो गए, लेकिन जो निविश्ता अभी पूरा नहीं हुआ था उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनको याद दिला रहे हैं कि तुम मुझे सलीब तो दे रहे हो, इतने निविश्ते पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक बात तुम भूल रहे हो। वो कौन सी बात भूल रहे थे? हम देखेंगे ज़बूर 69, ज़बूर नंबर 69 मेरे साथ देखें। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर हम देखेंगे ज़बूर 69 उसकी 20 और 21 आयत में, मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं बहुत उदास हूं और मैं इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए पर कोई ना था,
कोई तरस खाए पर कोई ना था, और तसल्ली देने वालों का मुंतजिर रहा पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया। ये ज़बूर 69 में ऑलरेडी पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कर दी गई थी, लेकिन अभी तक वो इस बात को भूल रहे थे कि वो सिरके को खुदावंद यीशु मसीह को पिलाएं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अब खुद उनको कलामे खुदा के जो उसमें सादिर था, ज़बूर में जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया गया था, जो पेशन गोई की गई थी, जो कि अभी पूरी नहीं हुई थी, तो वो उनको याद दिलाते हैं कि तुम लोग मेरे पीछे कल रात से पड़े हुए हो, जब मैं गतसमनी बाग में था और वहां पर मैं दुआ कर रहा था, वहां पर मेरा पसीना जो है वो खून की बूंदों की तरह टपक टपक कर वहां बह रहा था। उसके बाद सारी रात तुम लोगों ने मुझ पर सियासत की, सारी रात जो है मुझे अदालतों में घसीटा, और उसके बाद सुबह से लेकर अभी तक मुझे जो है कोड़े पड़वाए, उसके बाद जो है सलीब जो है वो मुझसे उठवाई, और उसके बाद मुझे यहां पर लेकर आ गए हो। लेकिन अभी भी एक बात पूरी नहीं हुई। हालेलुया। अभी भी एक बात पूरी नहीं हुई जो कलाम मुकद्दस में मेरे बारे में लिखी गई थी कि उन्होंने खाने के लिए मुझे इंद्रायण और पीने के लिए मुझे सिरका दिया। उनको याद दिला रहे हैं कि मुझे सिरका दो। खुदा यीशु मसीह खुद उनको कह रहे हैं।